हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आपका दिन अच्छा बीत रहा होगा। आज हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम वो वाइटल सिस्टम है हमारे बॉडी का जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करके बॉडी को एनर्जी देता है। दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टार्ट हमारे माउथ से होता है और एनस में खत्म होता है। हम जब किसी भी फूड को, जैसे कि एक बिस्कुट को मुंह में लेते हैं, तब से ही डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। किसी भी फूड को मुंह में लेने को इंजेक्शन कहते हैं और इंजेक्शन के साथ साथ ही हमारे मुंह के सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जहां से सलाइवा निकलते हैं। दोस्तों, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स और टीथ और टंग होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करता है। सलाइवरी ग्लैंड्स से जो सलाइवा निकलता है वो हमारे निगले हुए खानों को सॉफ्ट और मॉइस्चराइज करता है, और हम जब टीथ से खाना चबाते हैं तब खाना एक टाइप का स्मूथ ब्लॉब जैसा बन जाता है, जिसे हम बोलास के नाम से जानते हैं। दोस्तों, बोलास बनाने में टंग भी हमारा मदद करता है और साथ ही साथ टंग हमारे ब्रेन को खाना टेस्टी है या नहीं इसके बारे में भी बताता है। टंग के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो ब्रेन को खाने के टेस्ट के बारे में सिग्नल भेजता है। दोस्तों, इंजेक्शन के बाद ये बोलस नेक्स्ट हमारे गले से होकर एसोफेगस में चला जाता है, जहाँ डाइजेशन का नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है। एसोफेगस एक छोटा सा ट्यूब है जो 10 सेंटीमीटर लंबा होता है और ये हमारे थ्रोट के पीछे से शुरू होकर स्टोमक तक जाता है। एसोफेगस के ऊपर एक भाल्व जैसा एक चीज होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस हमारे बोलस को विंड पाइप में घुसने से रोकता है। एसोफेगस में खाना घुसने के बाद खाना धीरे धीरे स्टोमक तक जाता है और नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट होता है। स्टोमक एक जे शेप्ड होलो ऑर्गन है जिसमें जाकर बोलस स्टोर हो जाता है और धीरे धीरे डाइजेस्ट होना शुरू होता है। दोस्तों, स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो खाने को धीरे धीरे पचाता है और लिक्विड मिक्सचर में कन्वर्ट कर देता है। ये जो लिक्विड मिक्सचर होता है ये धीरे धीरे स्टोमक से निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ बाकी का डाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है। दोस्तों, स्टोमक में हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, या फिर कह सकते हैं कि प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। स्टोमक में जो लिक्विड और फूड जाते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ मिक्स होकर लिक्विड मिक्सचर फॉर्म करते हैं जिसे हम काइम के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये काइम अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर बाकी का डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट करेगा। पर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले हम जान लेते हैं लीवर और पेनक्रियास के बारे में। दोस्तों, ये दोनों बहुत ही वाइटल ऑर्गन्स है जो डाइजेशन में हमारी मदद करता है। लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है जो बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस एक तरह का एसिड है जो हमारे खाने का फैट कंटेंट को डाइजेस्ट करता है। लीवर जो है वो बाइल प्रोड्यूस करता है, वो जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है और जब काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तब ये बाइल गॉल ब्लैडर से निकलकर धीरे धीरे डाइजेशन में मदद करता है। दोस्तों, लीवर हमारे एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हुए भी हमारे डाइजेशन में बहुत मदद करता है। इसके अलावा लीवर हमारे ब्लड जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से निकले हुए न्यूट्रिएंट्स को लेकर निकलता है उसे प्यूरिफाई करता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे पेनक्रियास के बारे में। पेनक्रियास एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये ग्लैंड है जो स्टमक के पीछे रहता है और इससे एक तरह का एंजाइम रिलीज होता है जिसे हम पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं, और ये हमारे खाने का कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। पेनक्रियास से निकला हुआ एंजाइम डायरेक्टली डिओडेनम में गिरता है और काइम के साथ मिक्स हो जाता है। दोस्तों, डिओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है जो स्टोमक के बाद आता है। डिओडेनम में ही बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस मिक्स होता है काइम के साथ। दोस्तों, वैसे तो पेनक्रियास हमारे डाइजेशन में मदद करता है, पर इसको एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड के तरह काम करता है। डाइजेशन के साथ साथ पेनक्रियास हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है इंसुलिन के मदद से। जी हाँ, पेनक्रियास इंसुलिन नाम का एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। इसके साथ और भी हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को मेंटेन करता है। दोस्तों, अब चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। स्मॉल इंटेस्टाइन एक बहुत लंबा ट्यूब है जिसका लंबाई 22 फीट तक होता है, जहाँ पे हमारे बाकी डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। जरा सोचिए, इतना लंबा ट्यूब हमारे पेट में कैसे जगह होता होगा। दोस्तों, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन इतना लंबा है कि इसमें से खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जाने तक करीबन 4 घंटा लग जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा खाना और भी सिंपल पार्ट्स में ब्रेक डाउन होते हैं, जैसे कि विटामिन, मिनरल्स, सिंपल प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ग्लूकोज। ये कंपोनेंट्स डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में मिल जाते हैं विली के थ्रू। विली छोटे छोटे फिंगर लाइक ऑर्गन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर के वॉल में होता है। ये हमारे खाने का इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट पार्ट्स को ब्लड में मिक्स कर देता है और बाकी का वेस्ट पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ चला जाता है। न्यूट्रिएंट रिच ब्लड लिवर में चला जाता है, जहां लिवर इस ब्लड को साफ करता है और बाइल प्रोड्यूस करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के बाद हमारा काइम और भी वाटरी और थीन बन जाता है और उसमें मैक्सिमम वेस्ट प्रोडक्ट्स ही रह जाते हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट स्टॉपेज होता है। दोस्तों, लार्ज इंटेस्टाइन 5 फीट लंबा होता है
और खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग में एक छोटा सा बैग जैसा ऑर्गन होता है जिसे हम अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। अपेंडिक्स वैसे तो बॉडी का एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो किसी काम में नहीं आता, पर कभी कभी अपेंडिक्स इन्फेक्ट हो जाता है बैक्टीरिया द्वारा और इन्फ्लेमेशन के वजह से उसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन बैक्टीरिया से भरा पड़ा है और हमारे डाइजेशन में ये बैक्टीरिया मदद करते हैं और इसी प्रोसेस में हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में गैस पैदा होता है। दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो वाटरी काइम निकलता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन उसका फ्लूइड एब्जॉर्ब कर लेता है और इसको और भी सिंपल कंपाउंड्स में डिवाइड कर देता है। जी हाँ, और ये काइम धीरे धीरे हार्ड होते जाता है और अल्टीमेटली स्टूल में कन्वर्ट हो जाता है और स्टूल जाके रेक्टम में जमा हो जाता है जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का लास्ट पार्ट होता है। दोस्तों, खाने से मिली हुई न्यूट्रिएंट्स बॉडी में एब्जॉर्ब होने का प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। दोस्तों, रेक्टम एक टेम्पोररी स्टोरेज जैसा जगह है जहाँ स्टूल जमा होता है, जहाँ से हमारा बॉयल मूवमेंट के साथ साथ स्टूल बाहर आता है और उस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं और यह हमारे डाइजेशन प्रोसेस एंड होता है। दोस्तों, इंजेशन से लेकर इजेशन तक का पूरा सफर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रोल करता है और इस सिस्टम को हमेशा हेल्दी रखना चाहिए। दोस्तों, डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए हमें हाई फाइबर फूड्स जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स खाना चाहिए और एडिक्वेट अमाउंट का पानी भी पीना चाहिए। दोस्तों, वाटर एक तरह का लुब्रिकेंट का काम करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अगर आपको कुछ और जानना है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम आपके दिए गए टॉपिक्स पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। आपको अगर ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस देखना पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। थैंक यू।